सो वेलकम बैक एवरीवन। सो नेट का थोड़ा सा इशू था। सो गाइस, जैसा कि मैं इंट्रोड्यूस कर रहा था कि प्रदीप जी हमारे बीच आने वाले हैं, जो कि एक नेटवर्क मार्केटर हैं एंड बहुत टाइम से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हैं। एंड आज मिडिल क्लास फैमिली से उठ के एक नए मुकाम तक वो पहुंचे हैं, दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि जैसे उन्होंने वर्क किया आप वैसा कैसे वर्क कर सकते हो, कैसे आप एक मिडिल क्लास फैमिली से एक उस लग्जरी लाइफ तक पहुंच सकते हो जहां पे पहुंचना आपका ड्रीम है। सो इसी बीच में अब सर को इनवाइट करता हूँ। जस्ट सो ओके। वेलकम बैक प्रदीप जी। थोड़ा सा सो बीच में आई थिंक कोई टेक्निकल ग्लिच की वजह से वो बीच में से रिमूव हो गया था। देन मैंने काफी बार ट्राई किया, बट चलो कोई बात नहीं। ओके ओके, कोई इशू नहीं है हाँ सर। जी। ऐसे तो ही सबर बिजनेस का में भी फल बार मीठा बार होता है। गिरते हैं। जी जी जी। हाँ हाँ, वहाँ सबर का बिजनेस भी फल ऐसे ही मीठा होता है होता ना है। कि या एंड बिजनेस भी ये होता है कि बार बार गिर के अगर उठ रहे हो तभी आप कामयाब बिल्कुल होगे ना। राइट, बिल्कुल राइट। या तो इंस्टाग्राम पे में भी हमारा टेस्ट ले रहा है। जी 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 जी। तो ओके देखो सर। दो सो तरह की। कंटिन्यू। बिल्कुल। सो मैं आपने जैसे कि पूछा था आपका बैकग्राउंड कैसा रहा है, तो सारी चीजें या कोशिश करूंगा शॉर्ट में इन 1 मिनट में क्लियर करने की। सो बेसिकली चंडीगढ़ सिटी से मैं बिलोंग करता हूं। जैसे कि मैंने बताया था, मैं लो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं। क्यों लो मिडिल क्लास फैमिली में मैं हुआ? क्योंकि 2002 के अंदर मेरे फादर एक्सपायर हुए, और घर के अंदर एक पिलर होता है जो घर को चलाता है, कमाने वाला पिलर। जब कमाने वाला पिलर टूट जाता है तो फैमिली के हालात ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा पुअर हो जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही कुछ हुआ था लाइफ के अंदर। उस टाइम में जस्ट 5 साल का था। तो बचपन से अपनी मदर को जॉब करते हुए देखता था, पैदल जाते हुए देखता था ऑफिस। तो बचपन से माइंड के अंदर एक ड्रीम सेट कर लिया कि सबसे पहला टारगेट मेरा ये है कि मेरे को अपनी मदर को फ्री करना है। तो फर्स्ट लाइफ के अंदर गोल ये था। तो स्टडी कंप्लीट हुई, 2016 में डिग्री कंप्लीट हुई। तो जॉब जॉब के लिए मैं बाहर गया, बड़े बड़े ड्रीम्स थे। पर जब जॉब करी या बाहर, 7,000 7,500 रुपए की लास्ट जॉब में करता था, 7,400 रुपए मेरी वहां सैलरी थी। तो नौकरी करके मेरे को इतना पता लगा था कि प्रदीप, नौकरी से तो वो जो अपना सपना है अपने पेरेंट्स को फ्री करने का, वो कभी पूरा नहीं हो सकता। तो वो कहते हैं ऊपर वाला हर किसी को जिंदगी में एक मौका जरूर देता है, पर कभी भी वो खुद नहीं आएगा। खुद आपको गोदी में उठा के नहीं लेके जाएगा, वो किसी के जरिए आएगा। तो वो या जरिया कोई अननोन इंसान भी हो सकता है, वो नोन भी हो सकता है, जो आपकी जिंदगी में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आए। तो ये वंडरफुल सिस्टम जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, तो मिस्टर सलीस सर, जो मेरे ग्रेट अपलाइन है, जो एक अननोन पर्सनैलिटी थे मेरे लिए इस बिजनेस में आने से पहले, उन्होंने मेरे को ये वंडरफुल सिस्टम दिखाया। और एक जॉब माइंडसेट को मैंने चेंज किया, और बिलीव किया कि मैं भी लाइफ में कुछ बड़ा कर सकता हूँ। लोगों की सुनने की बजाय मैंने अपने दिल की सुनी, अपने ड्रीम्स को देखा एंड डिसीजन बनाया 2017 के अंदर। और उस डिसीजन की वजह से यहाँ तक आज मैंने अचीव किया लाइफ के अंदर। या एंड सर, जैसा आपने कहा आपने डिसीजन लिया, तो ये जो बिजनेस है ना, इसमें मैक्सिमम लोग डिसीजन ही नहीं ले पाते हैं। लाइक बहुत सारे लोगों ने बहुत एक फॉरएवर का नहीं, बहुत अलग अलग कंपनियों को देखा होगा या कुछ भी देखा होगा, कोई भी बिजनेस देखा होगा, लेकिन वहां पे जहाँ के बैकग्राउंड में उनके जॉब चल रहा होता है, फैमिली जॉब कर रही है, तो वो एक डिसीजन नहीं बना पाते हैं। लेकिन जी। आपने वो डिसीजन कैसे लिया कि नहीं मैं ये बिजनेस स्टार्ट करूंगा? सो देखो, किसी भी काम को करने के पीछे ना एक रीजन होता है। या अब एक इंसान के अगर 2 रोटी की भूख है, उसे अगर आप 10 रोटी दोगे तो वो दो ही खाएगा, 8 छोड़ देगा। बिल्कुल। तो उसी तरीके से राइट। ना सक्सेस की भी सपनों, हर किसी के सपने एक लेवल के होते हैं। कईयों की ड्रीम यही है कि हाँ भाई मेरे को 15-20 हजार आ जाए, मेरे लिए बहुत है। पर वो ये या नहीं समझते कि उस 15-20 हजार में तो अपनी जरूरतों को भी पूरा नहीं कर सकता, सपने तो बहुत दूर की बात है। तो बेसिकली जो फॉरएवर बिजनेस है, जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, वो ड्रीमर्स के लिए होता है। ये बिजनेस सिर्फ जस्ट ड्रीमर्स के लिए, क्योंकि बिजनेस फील्ड ही उन लोगों के लिए बनी है जो ड्रीम्स के या लिए काम करना चाहते हैं। सो जो डिसीजन है, देखो डिसीजन इंसान को खुद ही लेना पड़ता है, क्योंकि जब आप डिसीजन लेते हैं तो आपका अगर रीजन स्ट्रोंग है तो डिसीजन उतना ही स्ट्रोंग होगा। अगर आपका रीजन जितना बड़ा होगा, आपका डिसीजन भी उतना ही बड़ा होगा। तो जस्ट वो या एक वाई होनी बहुत जरूरी है इंसान की। तो मेरी वाई क्लियर थी, मेरे को सबसे ज्यादा अच्छा इस बिजनेस के अंदर सिक्योरिटी लगा था। मैंने एक चीज देख ली थी कि अगर आज मैंने फ्यूचर के लिए काम नहीं किया, आज मैं प्रेजेंट के लिए काम करूंगा, तो मुझे पूरी जिंदगी काम करना पड़ेगा। पर अगर आज मैंने ओके। स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लिया, चाहे आज फैमिली खिलाफ है, दोस्त खिलाफ है, ठीक है, सर्कल या मेरा सारा मेरे खिलाफ है, बट ये चीज टेम्परेरी। जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा तो ये सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। क्योंकि अब देखो, जो बिल्कुल। नए नए स्टार्ट करते हैं, उनको जब पेरेंट्स का इशू आता है तो पेरेंट्स का ठीक है, वो गलत।
क्योंकि उनका कोई पास्ट का एक्सपीरियंस शायद ऐसा हो सकता है कि जहां उनको कहीं ना कहीं बैड एक्सपीरियंस मिला हो, या फिर या किसी फ्रेंड का उन्होंने बैड एक्सपीरियंस देखा हो कि किसी फ्रेंड ने कभी लाइफ में कोई बिजनेस किया था और वो बिजनेस चल नहीं पाया, तो वो सोचते या हैं कि शायद पांचों उंगली एक बराबर है, क्योंकि हमारी मिडिल जी क्लास फैमिली, हमारी बचपन से जो सोच रखी जाती है वो एक लिमिटेड दायरे में रखी जाती है कि पढ़ो लिखो नौकरी करो चादर देख के पैर पसारो। तो या कभी ये बिल्कुल। चीज बोलना ही नहीं जाता कि बड़े होके करोड़पति बनो, बड़े होके एक बड़े से हम्म। बिजनेसमैन बनो, ठीक है, लाखों में कमाओ, करोड़ों में कमाओ, अरबों में कमाओ। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है, एक माइंडसेट की बात होती है कि घर वाले ना मानने का रीजन एक घर वालों का माइंडसेट होता है, पर वो माइंडसेट चेंज कोई और नहीं कर सकता, वो हमें खुद ही करना पड़ता है। जी, क्योंकि प्रूफ करके। हाँ, कामयाब होने वाले के लिए रास्ते बहुत है, और जिसका मतलब कि अंदर से खुद के जुनून ही नहीं है कामयाब होने का, उसे जितने मर्जी रास्ते दे दो, उसके पास बहाने हम्म। बहुत है कामयाब होने के, बचने के लिए, मेहनत करने से जी। बचने के पास बहाने बहुत है। वो कहते हैं ना कि फोकस किस चीज पे आपका, अगर प्रॉब्लम पे है तो प्रॉब्लम बढ़ेगी, बिल्कुल अगर बिल्कुल सोल्यूशन पे है तो वो सोल्यूशन बिल्कुल। दिखेगा। सो गाइस, सो सर, जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई होंगी, क्योंकि मैंने देखा इस बिजनेस से जो स्टार्टिंग में तो लोग जोश में काम करते हैं, जो जी लोग आते हैं ना मोटिवेशन, वो एकदम फोन के चार्जिंग के जैसे हैं, जब जी तक जी। चार्ज कर रहे हैं चल रहे हैं, फिर चार्ज करना पड़ा। लेकिन आपने कैसे सर्वाइव किया इसमें फिर, देखो, क्योंकि इसमें तो वही चीज है ना जिसको सेल्फ चार्जिंग की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, मैं एक चीज सिंपल बताता हूँ। अगर सर्दियां हैं, विंटर्स हैं जैसे फॉर एग्जांपल, हम्म। और विंटर्स के अंदर हमें कोई बोले एक ठंडे तालाब के अंदर आपको रहना है रात के हम्म। टाइम पे, जो बिल्कुल ज्यादा ठंड होती है, तो जी। हम बोलेंगे भाई क्यों रहे, हम बीमार पड़ जाएंगे, हमारे साथ ये हो हम्म। जाएगा वो। पर अगर हमें कोई ये बोले कि तुम्हें उसके अंदर रहने के लिए 10 करोड़ रुपए मिलेंगे, तो ठंड उतनी ही है, सिचुएशन वैसी ही है, पर उस टाइम हमें लगेगी नहीं। क्यों? क्योंकि इसके पीछे हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन आ गया। रीजन। तो वो वाई ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हर काम में हमें सफलता दिलाती है, हर चैलेंज को फेस कराती है। और मैं एक चीज सबको बोलता हूँ, कहते हैं आप जो भी काम कर रहे हो पहले ये चेक करो उसकी मंजिलें कैसी है। आप जिस भी फील्ड में हो उसमें ये चेक करो कि आने वाले 5 साल बाद आप कहाँ होगे, 10 साल बाद कहाँ होगे। अगर मंजिलें शानदार है तो रास्तों की परवाह नहीं करनी, क्योंकि घर से निकलोगे सारी लाइटें हरी तो वैसी नहीं मिलेंगी, कुछ बिल्कुल। लाइटें लाल भी मिलेंगी, ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर लाइट लाल है तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, वो थोड़े टाइम के लिए है। आपको पेशेंस रखना है अपने अंदर, थोड़ा सब्र रखना है, पर खड़े रहना वहां पे। ये नहीं कि आप वापिस मुड़ गए। कभी जब हम घर से निकलते तो ये नहीं एक स्पीड ब्रेकर आता तो देख के हम वापिस मुड़ जाते हैं, घर चले जाते हैं, ऐसा कभी नहीं होता। या फिर ऐसा नहीं। कभी नहीं होता कि हम अपनी फैमिली को गाड़ी में लेके जा रहे हैं और एक टोल टैक्स के अंदर हमारी गाड़ी जा रही है, और सामने साथ वाले टोल टैक्स के वहां से कोई शख्स जा रहा है अदर गाड़ी में, वो हमारा कोई फ्रेंड मिल गया, और हम्म। हमारा हमारा प्लान था कि फैमिली को ताजमहल लेके जाना है, और हमने उससे पूछा भाई कहाँ जा रहा है, तू भी ताजमहल जा रहा है? और बोले ना मैं तो ताजमहल नहीं जा रहा। और हम क्या कर रहे हैं, हम उसको बोले अच्छा तू नहीं जा रहा तो मैं भी नहीं जा रहा, मैं हम वापिस भी नहीं जा गाड़ी रहा। लेके आएंगे। क्योंकि ये। ताजमहल जाना मेरा ड्रीम है, मेरे को अपनी फैमिली या। को लेके जाना है। उसी तरीके से हमारे पास एक खुद की वाई होनी चाहिए, ना ही यहाँ पे आप इस बिजनेस को किसी भी फील्ड के अंदर कभी भी किसी और को देख के मत आओ। आप अपने हम्म। आप से सवाल करो, क्या इस फील्ड के अंदर वो चीजें मैं अचीव कर पाऊंगा जो मुझे चाहिए लाइफ के अंदर। अगर जवाब राइट। आता है हाँ, तो मेहनत करने से पीछे ना हटो, क्योंकि मेहनत तो डियर करनी पड़ेगी। चाहे आप कहीं पे भी चले जाओ, 8,000 कमाना होगा मेहनत करनी तो पड़ेगी, भी। 8 लाख कमाना होगा मेहनत करनी पड़ेगी, 8 करोड़ कमाना होगा तो मेहनत करनी पड़ेगी। पर डिपेंड करता है आप मेहनत कितने के लिए कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहाँ कर बोलता रहे हूँ कि मेहनत करो तो बड़े के लिए करो, कि अचीव हो हैं। या। तो कुछ डिफरेंट हो। राइट। ओके। सो सर, यहाँ पे एक क्वेश्चन और है कि बहुत सारे लोग यहाँ ना इस बिजनेस से जो डरते हैं, वो डरते हैं इस चीज से कि कोई मेरे को मना ना कर दे, लाइक किसको बिजनेस दिखा रहे हैं कि वो ना मना कर दे। लेकिन सबको ये भी पता है कि बुक्स में भी जो पढ़ते होंगे हम्म, उनको पता है कि लॉ ऑफ एवरेज होता है, यहाँ पे निकलता है, रेशियो एक निकलता है। एंड बिल्कुल। ज्यादातर लोग इसीलिए इस बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सामने वाले मेरे को ना। जी जी तो जी। इस सिचुएशन में आपने क्या किया, आपने तो कैसे ओवरकम मैं किया? एक चीज क्लियर करता हूँ इस चीज के लिए, जो लोग ये सोचते हैं कि मैंने बिजनेस शुरू किया, ये तो हर जगह है। हम्म। प्रैक्टिकली देखा जाए, हम जब 10वीं करते हैं, 10वीं में हम 40 बच्चे होते हैं क्लास में, जो सेम क्लास में होते हैं, सेम सब्जेक्ट होते हैं हमारे। पर हम्म। 10वीं क्लियर होने के बाद जब हम +1 में एडमिशन लेते हैं, 11वीं में एडमिशन लेते हैं, तो हमारे पास काफी सारी चॉइसेस होती हैं। कोई आर्ट्स में जाता है,
कोई कॉमर्स में जाता है, कोई मेडिकल में जाता है, कोई नॉन मेडिकल में, अकॉर्डिंग प्लेटफॉर्म चूज करता है अपने अकॉर्डिंग कि जो उसको लगता है वो कर सकता है। ठीक है, जी उसी तरीके से बिजनेस हर किसी के लिए नहीं बना, डॉक्टर की फील्ड हर किसी के बिल्कुल। लिए नहीं बनी। अगर सारे डॉक्टर बन गए तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। इंजीनियर कौन रहेगा? सारे इंजीनियर बन गए तो दिक्कत हो जाएगी, तो सारे बिजनेसमैन बन गए तो दिक्कत हो जाएगी। प्रकृति ने बिल्कुल। 5 उंगलियां कभी बराबर नहीं दी, तो ये एक बैलेंस है। तो सबके लिए बिजनेस नहीं बना। तो जब आप इस या बिजनेस को करते हैं, हमारा काम क्या है, कि रास्ता खोलना किसी के लिए। अगर किसी के जी सपने हैं एक, वो अगर उसके सपने वो पूरे करना चाहता है तो वो ऑटोमेटिकली आएगा, उसके लिए आपको फोर्स नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जिसके सपने उसने ऑटोमेटिकली आना है। तो हमारा सिर्फ या काम क्या है, रास्ता दिखाने का। जैसे अब फॉर एग्जाम्पल हमारे घर पे हमारी खुद की शादी है, फॉर एग्जाम्पल हमारी शादी तय होगी, ठीक है, हमने 500 लोगों को कार्ड दिया, हमने 500 लोगों को या शादी में इनवाइट किया, 500 में से 100 लोग नहीं आए, तो क्या हमारी शादी रुक बिल्कुल। जाएगी? नहीं रुकेगी। वो तो नहीं रुकेगी। 200 नहीं आए तो रुक जाएगी। तो भी नहीं रुकने वाली है। 300 नहीं आए, 400 नहीं आए, अब बुरे से बुरा लगा ले, हम 500 के 500 नहीं आए, फिर तब भी भी होगी। हमारी शादी नहीं रुकेगी। पर अगर बिल्कुल। 500 के 500 आगे पर हम नहीं आए, बस तो फिर तो कहने का मतलब नामुमकिन है है। कि हमारा खड़े रहना जरूरी है। अगर हम खड़े हैं, कहते हैं जिसमें अकेले चलने का दम होता है, क्योंकि जब सफलता के मार्ग पे आप चलेंगे तो एक टाइम आप अकेले पड़ेंगे, पर जब आप चलते जाएंगे तो आपके पीछे एक दिन काफिला होगा। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आपने दिखाया है अपना काफिला। जी जी सर एक चीज और पूछना चाहूंगा, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग चल रही थी, ऑफलाइन बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन एक टाइम आया जब कोविड आया। उस टाइम बहुत बड़े बड़े भी लेवल पे जो थे उनका दिमाग नहीं काम करा कि भाई क्या करें। जी तो उस सिचुएशन में आपका भी ऐसा होगा कि एकदम से ऑनलाइन ऑफलाइन से ऑनलाइन जाना, तो उस टाइम आपने खुद को कैसे प्रिपेयर किया एंड कैसे फिर सिस्टम वगैरह बनाया आपने? जी जी। तो देखो, इस चीज के लिए मैं एक बात बोलना चाहूंगा। मैं ये 2017 की बात है, जब मैं इस बिजनेस के अंदर लाख रुपए कमाना स्टार्ट हो गया था 10वें महीने से। ओके। तो जब मेरी लाख रुपए फर्स्ट इनकम आई, मेरे अंदर एक फियर आया, हर किसी के आ जाता है, क्योंकि देखो माइंड है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। कुछ बिल्कुल। थॉट्स ऐसे होते हैं जो इन कंट्रोल होते हैं, कुछ थॉट्स ऐसे होते हैं जो डेवलप होते हैं। कहते हैं हर नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन में एक पॉजिटिव थॉट आके उस नेगेटिव सिचुएशन को खत्म कर देता है। और कई बार ऐसा होता है, कई पॉजिटिव से पॉजिटिव सिचुएशन में एक नेगेटिव थॉट आता है और उसको वो खत्म कर देता है, बिल्कुल। पॉजिटिविटी को। तो ये तो चलता है। कहते हैं नेगेटिव होना गलत बात नहीं है, नेगेटिव रहना गलत बात है। या क्योंकि ये तो प्रकृति है, कभी या वो भी तो आएगा दिक्कत ही। बात है, ये तो बैलेंस चलेगा। आज आप पॉजिटिव सोच रहे, कब कौन सा नेगेटिव हो जाए, ये कॉमन ऑफ चीज है, कोर्स। ये सबके साथ होता है। पर डिपेंड करता है आप किसके ऊपर फोकस ज्यादा करते हैं। तो या 2017 के अंदर मेरा पहला 1,10,000 रुपए का चेक आया, तो मैं बड़ा ही खुश था। और माइंड के अंदर एक फियर भी आया। फियर क्या आया कि प्रदीप, अगले महीने अगर चेक ना आया तो, अगर अगले महीने लाख रुपए चेक ना आया तो, आ जाता है। जी और या अगले ऑफ महीने फिर कोर्स। चेक आया, हाँ जी, 1,23,000 का चेक आ गया 1,10,000 के बाद। फिर ओके। फिर थोड़ा सा फियर फिर भी था, फिर 1,21,000 रुपए का चेक आया। तो उसके बाद में एक बार अपने सीनियर से मिला, जो मेरे रोल मॉडल रहे हैं इस बिजनेस में, मिस्टर गुरप्रीत सर। मैं सर के पास खड़ा, मुझे टाइम मिला 2 4 5 मिनट का उनके साथ खड़ने का। मैंने बोला, सर मेरे ना माइंड में ये छोटी सी चीज आती है। तो सर ने मुझे चीज बोली, देख प्रदीप, तू आज जिस मुकाम पे है, तू एक मेहनत करके पहुंचा है। अगर तू मेहनत नहीं रोकेगा तो तू यहाँ पे रहेगा। क्योंकि कहते हैं, वो एक डायलॉग चलता है आजकल बहुत जगह पे, मोटिवेशनल वीडियोस के अंदर लोग मारते हैं, ट्रेनिंग्स के अंदर मारते हैं कि स्ट्रगल इज टेम्परेरी, सक्सेस इज परमानेंट। और या डायलॉग 100% झूठ है। ये डायलॉग 100% झूठ है। सक्सेस, चैलेंजेस आर टेम्परेरी बट सक्सेस इज या ऑल्सो। ऑफ सक्सेस को कोर्स, अगर परमानेंट आप मेहनत बनाने के करना लिए छोड़ आपको दोगे तो एफर्ट फिर वहीं करते पहुंच रहना जाओगे। पड़ेगा। या ये नहीं है कि क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर, फॉरएवर बिजनेस में आके लोग सोचते हैं एक बार टीम बन जाए, ठीक है, उसके बाद मैं बैठ के खाऊं, मेरे को काम ना करना पड़े, ठीक है, मेरी टीम काम करे, मेरे बिजनेस पार्टनर काम करे और मैं बैठा बैठा कमाऊं। पर ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस दूसरों की हेल्प करने का बिजनेस है और हेल्प करते रहने का बिजनेस है। तो उस या टाइम इनकम बढ़नी स्टार्ट हुई मेरी एकदम से, और मेरा 2,04,000 को चेक टच किया 16 महीने के अंदर इस बिजनेस में। उसके बाद क्या हुआ कि एक सिचुएशन आई। सिचुएशन क्या आई, क्योंकि उस टाइम ऑफलाइन बिजनेस हुआ करता था, तो थोड़ी सी सेचुरेशन आ गई हमारे एरिया में, कुछ नेगेटिविटी फैल गई,
ठीक है, क्योंकि कुछ लोग जेलेसी करने वाले भी होते हैं जो एक दूसरे की लात या खींचना शुरू कर देते हैं सेम फील्ड से ही। किसी की टीम को मिसगाइड करना शुरू कर दिया, किसी के पार्टनर ज्वाइन कराने स्टार्ट कर दिए, गलत गाइड करना शुरू कर दिया, और इस जी तरीके से चंडीगढ़ के अंदर थोड़ी सी नेगेटिविटी फैलनी स्टार्ट होगी। तो जो पे आउट था वो डाउन आना स्टार्ट हुआ। तब मुझे समझ आ गया कि प्रदीप, अब विंटर्स आ चुके हैं, समर्स का टाइम जा चुका है, अब विंटर्स आ चुके हैं, अब तुझे बदलना पड़ेगा, मुझे यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, मुझे वो कुएं के मेंढक की तरह यही नहीं रहना। मैंने क्या किया, मैंने चंडीगढ़ से अपने बिजनेस को हरियाणा में बिल्ड करना स्टार्ट किया। मेरे को इतना पता था कि मैं नई जगह बिजनेस काम शुरू करूंगा तो टाइम लगेगा, क्योंकि जी फ्लो का मतलब होता है 90 डेज। बिजनेस के या अंदर फ्लो आने में कम से कम 90 दिन लगते हैं, और ये 3 ही महीने होते हैं जिसमें हर फील्ड में 90% लोग छोड़ देते हैं। आप जिम जी चले जाओ, बिल्कुल है ना, जिम में जाके अगर 500 लोग जिम को ज्वाइन कर रहे हैं तो पहले 3 महीने में 90% लोग जिम छोड़ चुके होंगे, बिल्कुल चाहे उन्होंने 1 साल की फीस दी हो, चाहे 2 साल की फीस दी हो। कहीं पे भी सरकारी नौकरी का पेपर देने के लिए 1000 लोग तैयार हुए, अगर एक दिन में छोड़ो, मतलब आजकल तो 1 घंटे में इतने लोग तैयार होते हैं, 1 मिनट में इतने बिल्कुल लोग तैयार होते हैं आज तो इंडिया की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। बट कितने लोग हैं जो 3 महीने बाद 90% लोग छोड़ देते हैं। वो हर फील्ड के अंदर होता है, तो फॉरएवर में बिल्कुल सेम होता है। पर कुछ लोग होते हैं जो खड़े रहते हैं, क्योंकि वो लोग हैं जिनको बनना ही बनना है, जिन्होंने शुरुआत बनने के लिए करी है। तो उस जिनके टाइम पास रीजन है चेंज किया, चेंज करने के बाद दोबारा से फ्लो आया, फिर वो चेक दोबारा 2 लाख पहुंचा, मेरा चेक 1,20,000 पे आ गया था उस टाइम, 2,04,000 से इतना डाउन चला गया था। फिर मैंने चेंज किया, फिर वो चेक दोबारा 1,40 से 1,50 1,60 80 2 2.5 3 3.5 ऐसे ऐसे लीडर्स बिल्ड करे जिन लोगों के चेक लाखों रुपया। 6 महीने के अंदर मैंने वहां पे ऐसे लीडर बिल्ड कर दिए थे जिनकी इनकम 1 लाख क्रॉस हो चुकी थी। आज बात करें, Awesome. वहां पे बहुत सारे मैनेजर्स हैं। फिर उसके बाद एक वो दौर आया जो आपने बोला लॉकडाउन का। मेरी मतलब कि शुरू से टेंडेंसी रही है कि ये बिजनेस किसी और का नहीं है, ये बिजनेस मेरा है, ये या बिजनेस मेरी अपलाइन का नहीं है, ये बिजनेस फॉरएवर का नहीं है, ये बिजनेस किसी मेरे मतलब डाउनलाइन का नहीं है, ये बिजनेस मेरा है। और मेरी जिम्मेवारी बनती है मेरे बिजनेस को आगे बढ़ाने की, और मेरी जिम्मेवारी बनती है कि जो पर्सन मेरे साथ या मेरी टीम में ज्वाइन हो रहा है उस पर्सन के लिए खड़ने की, चाहे मैं जिस मर्जी या लेवल पे हूँ। आज भी ऐसा होता है, मेरे को मेरी 50वीं जनरेशन से किसी की कॉल आ जाती है ना, तो मैं हैंडल करता हूँ। तो मैं बोलता हूँ जी आपकी कोई भी इश्यू है, कोई ना, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, टेंशन नहीं लेनी। उसके ऊपर के 10 लोग छोड़ गए, बिजनेस ज्वाइन कराया छोड़ गए, क्योंकि उनकी होता सोच क्या है थी, सिर्फ प्रॉफिट कमाना, कि इसको ज्वाइन कराया 6,000 रुपए का चेक ले लिया, उसके बाद छोड़ दिया। पर मेरी सोच कभी ऐसी रही नहीं, मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि मेरे को पैसा आएगा किसी से। मेरी सोच ये रही है कि अगर मैं किसी को बिजनेस ज्वाइन करा रहा हूँ तो इसकी का कामयाबी की जिम्मेवारी खाली इसकी नहीं है, इसकी जिम्मेवारी मेरे या ऊपर भी है। तो लॉकडाउन आया तो सारी टीम ऑफलाइन थी, और ऑफलाइन टीम को एक सारे ऑफिस हमारे बंद हो गए, तो एकदम से बहुत ही ज्यादा मतलब टफ सिचुएशन थी वो। बट कहते हैं देखो, बिल्कुल समय के साथ बदलेगा नहीं जो, वो इंसान नष्ट हो जाएगा। तो समय राइट की प्रकृति का नियम है बदलाव। तो हमने बदलना स्टार्ट किया, हमने जूम के बारे में सीखना स्टार्ट किया। मेरे को प्रेजेंटेशन बनानी नहीं आती थी, तो मैंने मैकबुक खरीदा, एप्पल का लैपटॉप। पहले मैं माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च वो करता था यूज, एचपी का लैपटॉप यूज करता था। फिर मैंने मैकबुक खरीदा, मैंने हर चीज खुद सीखी। और जो ऑफलाइन चीजें, मैंने रात के 3-3 4-4 बजे तक मैंने प्रेजेंटेशन तैयार करी। मैंने 4-4 5-5 बजे सोता था मैं। जब दिन हो जाता था ना, लोग सो के उठते थे, मैं उस टाइम सोता था। और सोने के बाद 5 घंटे के बाद उठना, तो ये अगर ट्रेनिंग है तो उठना है उस टाइम, ठीक है। और वही चीजें नए नए डाटा बना के देना, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी टीम गिर जाएगी, मेरे साथ जो लोग आए हैं वो हौसला हार जाएंगे, और जी वो हौसला ना हारे इसलिए मुझे खड़े रहना पड़ेगा। तो मैंने वो हर चीज बिल्कुल के लिए सीखा। और कोई सीख रहा है नहीं सीख रहा, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, पर मेरे को सीखना है। और मेरे को आनी बिल्कुल चाहिए वो सारी चीजें जो हमारे ऑनलाइन काम के लिए जरूरी है। क्योंकि पहले मैं करूंगा, वो कहते हैं ना, आपको अगर एक कील को ठोकना है दीवार में, तो वो कभी भी नीचे की जगह से नहीं ठोकी जाती, वो ऊपर से ठोकी जाती है। जी तो जो ऊपर के लीडर्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो ऊपर का लीडर कौन होता है, हर अपलाइन, चाहे वो एएस लेवल पे, चाहे वो सुपरवाइजर, किसी भी लेवल पे है, उसको पहले स्ट्रोंग होना पड़ेगा। अगर वो स्ट्रोंग है तो अपनी डाउन लाइन को ऑटोमेटिकली आगे ले जाएगा। तो उस टाइम या चेंज किया, हम डरे नहीं, जैसी मर्जी सिचुएशन आ जाए डरे नहीं। हाँ
क्योंकि ये देखा यार, जब सब कर रहे हैं वो हमने फोकस उनके ऊपर किया जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, ना कि उनके कर ऊपर रहे से हैं। छोड़ रहे हैं। बहुत लोगों ने छोड़ा, वो ऐसे हम्म। ऐसे लीडर्स जिनको हमसे भी पुराना टाइम हो चुका था, ठीक है, वो डिमोटिवेट हो गए। मेरी ऐसे ऐसे लीडरों से भी बात हुई, एक लीडर है उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैं वो बहुत अच्छे लेवल पे थे, तो उनकी मेरे पास कॉल आई, कहते सर आप हमारे साथ काम शुरू करो, ओके लाइफ केयर में आ जाओ आप, ये कर लो वो कर लो। अच्छा। तो कहते कि आप अभी कितने का चेक ले रहे हो? मैं कहा सर मेरा 3 लाख का चेक है। ठीक है, कह रहे कि ये 3 लाख का चेक कभी 5 का होगा नहीं। मैं कहा सर देखो मेरी हम्म। बात सुनो, देखो आप भी काम कर रहे हो, मैं भी काम कर रहा हूँ, और मुझे क्लियर है कि फॉरएवर में 5 करोड़ भी लोग कमा रहे हैं महीने का, ठीक है, या पर कौन कमा रहे हैं? जो मेहनत कर रहे हैं। हाँ, अगर मेहनत आप कर ये रहे हैं। बोल लो कि प्रदीप अगर तू काम नहीं करेगा तो तेरे को नहीं आएगा, ये बात सही है। अगर तू हम्म। ये आप ये बोल लो कि काम ना करे बगैर आ जाए, ठीक है, तो ये बात गलत है। और अगर बोलो कि हाँ मेहनत करोगे और फिर नहीं आएगा, ये भी बात गलत है ना। तो उस टाइम मैंने बिल्कुल। उनसे कमिटमेंट की, मैं कहा ठीक है सर, उन्होंने बोला दिसंबर तक की उन्होंने कमिटमेंट की मेरे से, दिसंबर 2020 की। कहते चलो दिसंबर 2020 में देखेंगे किसका चेक कहाँ है। और दिसंबर 2020 तक जो मेरा चेक था नियर 5.5 लाख क्रॉस का था वो, ठीक है। और मैंने उस टाइम ऑसम। अपनी फैमिली को वो गिफ्ट करा लॉकडाउन के अंदर, नवंबर 2020 के अंदर, इस बिजनेस से, जो हर एक इंसान का सपना होता है। क्योंकि हमारे बीच काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो रेंटेड घर में रह रहे होते हैं, छोटे हम्म। से घर में रह रहे होते हैं, 2 कमरे के घर में रह रहे होते हैं, 1 कमरे के घर में रह रहे होते हैं, ठीक है। जी। तो उनका सपना होता है हमारे पास खुद का घर हो। तो खुद मैंने का। 75 लाख रुपीज का खुद का घर बाय किया अपनी मदर का, मेरी मदर का वो ड्रीम जो उन्होंने सोचा था नौकरी करने के बाद भी पता नहीं पूरा होगा नहीं होगा, रिटायरमेंट के बाद भी, बिल्कुल। वो मैंने सिर्फ 3.5 साल में इस बिजनेस से पूरा किया था, उस टाइम पे जब लॉकडाउन लगा। सिचुएशन सेम थी, बस इनक्रेडिबल। नजरिया अलग अलग था। हमने बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल। देखी, लोगों ने प्रॉब्लम्स देखी, फर्क सिर्फ या इतना था। हाँ। तो प्रदीप सर, यहाँ पे एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा। लाइक कोविड से पहले क्या होता था ना कि ऑफलाइन में हम बहुत ज्यादा लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाते। लाइक जैसे अगर मैं आपको एक सरप्राइज दूं तो मैंने आपसे ट्रेनिंग ली अच्छा। है, जो फॉरएवर के ऑफिस के पीछे वाला जो ऑफिस था जी जी। वहां पे। अच्छा। वहां पे मैंने आपसे ट्रेनिंग ली है। तो ओके। मैं क्या कह रहा था, मैं भूल गया ये बताते बताते ही। तो हाँ। तो सर जैसे वहां पे फिर हम देखते थे कि लाइन लगाने पड़ती थी, जैसे 10 बजे हाँ, ट्रेनिंग है, 9 बजे लाइन लगानी पड़ती थी। जी जी। 1 घंटे पहले ही आके, जो पहले आ गया वो आगे खड़ा हो गया। बिल्कुल। तो ऐसे चक्कर था। फिर उसमें क्या होता था, बहुत सारे लोग रह जाते थे जिनको जी जी। ट्रेनिंग नहीं मिल पाती थी। खुद मैं भी कितनी बार रह जाता था, पीछे रह गए तो रह गए, हाँ जी। क्योंकि वहां पे लिमिटेड होता था कि इतने लोग ही जाएंगे, बाकी लोग तो नहीं जाएंगे। फिर वेट करो, 1-2 घंटे बाद फिर नेक्स्ट ट्रेनिंग होती थी। तो बिल्कुल। जो लॉकडाउन आया, इसके वजह से मैंने ये देखा है कि जिन लोगों को ट्रेनिंग नहीं मिल पा रही थी, लाइक वो बीमार भी अगर घर में भी पड़े हुए हैं, तो जी उनको भी कहीं ना कहीं ट्रेनिंग मिल रही है, एक बिल्कुल। मेंटोरशिप मिल रही है। तो आपको क्या लगता है कि लॉकडाउन आने के बाद और फायदे वाले क्या क्या काम होंगे आपके लिए? देखो, फायदे भी हुए नुकसान भी हुए हैं। हम्म। फायदे ये हुए हैं कि काम थोड़ा सा स्मार्ट हो गया और ज्यादा, कि मतलब जी। जहां हमें एफर्ट 100% करना है, वहां पे एफर्ट जो है वो 30-40% में 100% रिजल्ट आने के चांसेस बढ़ गए। पर एक सबसे बड़ी जो चीज है कि जो मैं मानता हूँ ऑनलाइन के अंदर, एंड दैट इज इन्वायरमेंट। क्योंकि किसी भी या काम को करने के लिए ना इन्वायरमेंट होना बहुत जरूरी है। कहते अगर बिल्कुल। मूर्ख से मूर्ख इंसान समझदार लोगों में उठने बैठने लगे तो मूर्ख भी समझदार बन जाता है। तो बिल्कुल। ऑफलाइन काम में कहीं ना कहीं वो इन्वायरमेंट हमें बहुत ज्यादा मिल जाता हाँ, है, ठीक है, वो कि चार्ज अप मैं रहते थे खुद, लोग। हाँ, तो उससे बदलाव बहुत जल्दी आता है। पर ऑनलाइन के अंदर वो चीज नहीं होती। पर ऑनलाइन में हम्म। भी मतलब ऑनलाइन के अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? देखो, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, बंदा वही हम्म। आगे बढ़ेगा जेड़ा बंदा सीरियस है। जो बंदा बिल्कुल। जिसने सीरियस है वो करना है। आगे बढ़ेगा। पर जो बंदा सीरियस नहीं है, वो कहते हैं ना, एक गाड़ी को धक्का मार के ज्यादा दूर तक नहीं ले जा सकते आप जब तक वो खुद स्टार्ट होके चलना स्टार्ट नहीं करेगी। बिल्कुल। तो ऑनलाइन काम का सही है, हम घर पे बैठे हैं, ठीक है, कैसी सिचुएशन है बाहर, ना हमें कोई मतलब ऑफिस खोलने की जरूरत है, ना रेंट देने की जरूरत, हर किसी को हम हम्म। सेशन में ला सकते हैं पूरे इंडिया में। हर किसी को हम प्लान दिखा सकते हैं घर पे बैठे बैठे, हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है, कोई एक्सपेंसेस नहीं है। तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट है। पर जो लोग कंफर्ट के अंदर आ जाते हैं उनके लिए वो चीज गलत है। क्योंकि एक ऑफ शेड्यूल कोर्स। को फॉलो करना बहुत जरूरी है, एक डिसिप्लिन को फॉलो करना जरूरी है। खैर वो तो दोनों चीजों में मैटर करता है, चाहे या वो चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन हो रहे चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन। हाँ, तो मेहनत करने वाले के लिए दोनों सिस्टम बढ़िया है, और नहीं रहे। करने वाले के लिए कुछ भी बढ़िया नहीं है। कोई बढ़िया नहीं है। हाँ। ओके ओके तो ओके। बाकी तो ये है कि अगर काम करे तो ऑनलाइन इज द बेस्ट सिस्टम, हम्म। ठीक है।
और काम करे तो ऑफलाइन इज द बेस्ट सिस्टम, दोनों ही हाँ बेस्ट। लेकिन ऑनलाइन से सर मैंने देखा ना कि अब जो अचीवमेंट्स थोड़े लेट होती थी वो अब जल्दी होने लगी है। लाइक बिल्कुल। ऑफलाइन में क्या होता था, जैसे मैं एक इंट्रोवर्ट पर्सन था जी पहले, मैं मतलब जी किसी से जी। बात नहीं कर पाता था। लेकिन क्योंकि पहले टाइम में क्या होता है, बस स्टैंड पे हो या फिर ट्रेन में जा रहे हो तो किसी से बात करो, और आज के टाइम में क्या है, कहीं मत जाओ, घर पे सोए हो फिर भी फोन उठाओ, टेक्स्ट करो, प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट कर लो, बिल्कुल कंटेंट बिल्कुल। बनाओ, वहां से लोग आ रहे हैं। तो इससे थोड़ा एक्सपेंड हो गया, मतलब वो लोग भी जो इंट्रोवर्ट थे उनके लिए भी थोड़ा सा इजी हो गया कि हाँ भाई बिल्कुल कॉल पे तो राइट। बात कर ही सकते हैं, अगर फ्रंट आके बात नहीं कर पाते। क्योंकि बिल्कुल। बहुत सारे लोग बात नहीं कर पाते हैं, आगे जाके सामने से कैसे बात करें, लोग सोचते रह जाते हैं। जी जी जी। बाकी देखो जिसके अंदर सीखने का वो है, ठीक है, कि हम्म। कॉन्फिडेंस है और सीखने के लिए तैयार है, और देखो डर के आगे ही जीत होती है ना। बिल्कुल। डरेगा तो जिंदगी भर पीछे रहेगा, कभी ना कभी तो आगे आना पड़ेगा उसको, चाहे वो ऑनलाइन है चाहे वो ऑफलाइन है। अब वहां पे भी कॉलिंग उसको करनी ही पड़ेगी। स्टार्टिंग में बिल्कुल। थोड़ी देर चलानी सीखते हैं, गिरते हैं, चोट लगती है, कोई बात नहीं, वो परमानेंट नहीं है वो चीज। अगर हम प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, तो हम उस फील्ड के अंदर ऑटोमेटिकली बेस्ट हो जाते हैं। तो या मेन है कि लॉन्ग टर्म विजन लेके बंदा चले, कि हाँ भाई मेरे को 5 साल, हमने 15 साल पढ़ाई स्कूल कॉलेजों में दिए, कोई पैसा नहीं आया हमें, हमने फिर भी दिए, उल्टा हमने ऑफ पैसा कोर्स। पे किया सीखने का। यहाँ सीखने का कोई पैसा है नहीं, 5 साल आप काम भी करते रहोगे, सीखते भी रहोगे और कमाते भी रहोगे। तो मेरे को लगता है कि बेस्ट चीज यही है कि आप सीख भी रहे हो, कर भी रहे हो और कमा भी रहे हो, और 5 साल बाद तो या आप टोटली फ्री हो चुके होगे लाइफ के अंदर। बिल्कुल। और सर यहाँ पे मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, लाइक जब आपने काम स्टार्ट किया तो बहुत लोगों के पास ना लोग ही नहीं होते हैं, शेड्यूल ही नहीं बनता है, मतलब कॉलिंग किसी को करना है नहीं करना है। तो आपका क्या शेड्यूल होता है, एक दिन में कितने लोगों को आप टच करते थे, कितने लोगों से बात करते थे आप? सो देखो, जब मैंने काम स्टार्ट किया तो उस टाइम तो खैर ऑफलाइन था सारा काम। तो हम्म। सबसे पहले मेरे अपलाइन ने ना लिस्ट, क्या चेंज होना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, चेंज होने में ही वो बंदे तो को है। 2 तो 3 3 महीने लग जाते हैं। तो मेरे अपलाइन ने, सीनियर ने बोला कि एक लिस्ट बनाओ। मेरे को बोलते थे डायरी लेके आओ, ये काम कर लिया, मैं झूठ बोलता था जान के, हाँ कर लिया। मैं सर को बोलता हाँ सर करा है, और करा नहीं होता था। मैंने डायरी बनाने में हम्म। 15 20 दिन लगा दिए थे। सर मेरे को बोलते डायरी लाके, सर मैं ना घर भूल गया, ये है वो है। सर ने बोला लिस्ट बना, मैं कहा सर घर पे बनाई है। अब वो क्या चीज होती थी, हम खुद को एक्सक्यूज देते हैं स्टार्टिंग में, हम्म। हर एक पर्सन क्योंकि कैजुअल था, मैं बहुत ही ज्यादा कैजुअल था, मैं खुद ये चीज मानता हूँ। तो बट मैंने जब देखा कि मेरे साथ में जो लोग आए हुए हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, फिर मेरे अंदर आग लगी कि मैं कहा यार अगर ऐसे तो मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, करना बाद में भी पड़ेगा, हम्म। तो क्यों ना अभी से कर लिया जाए। तो मैंने लिस्ट बनाई 11 लोगों की। मैंने सिर्फ 11 लोगों की लिस्ट बनाई। तो सर ने बोला 11 लोगों की लिस्ट तो इतना कोई जानता है इस दुनिया में? मैं कहा नहीं सर, ये वो लोग हैं जो करेंगे बिजनेस। मैं कहा ये अच्छा। वो लोग हैं जो करेंगे बिजनेस, क्योंकि हम बनते हम्म। भगवान, हमें पहले पहले पता भविष्य होता वाणी है। का पता है कौन करेगा कौन नहीं करेगा। हम प्रीजज करते हैं बहुत। ओह माय गॉड। जस्ट अ सेकंड, आई डोंट नो। आई थिंक फिर से सर का कनेक्शन चला गया है। सो अगर ये कनेक्शन फिर से टूटे तो एक बात आपको बताता हूँ कि ये जो भी सेशन हो रहा है इसको हम अपने यूट्यूब चैनल पे जरूर डालेंगे, ताकि कुछ लोग क्या है ना कि पूरी वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं, लाइक आधे से निकल जा रहे हैं, तो उनके लिए हम पूरी वीडियो यूट्यूब पे डालेंगे। और एक बार और ट्राई करेंगे सर को बुलाने का, जस्ट आगे। या ओके। एक तो बार और टेस्ट ले लिया इंस्टाग्राम ने। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं, एक्चुअली ना मेरे थंब से एक्चुअली स्क्रॉल हो गया था, उसकी वजह से थोड़ा इशू। ओके 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 ओके। बाकी हम जो मेन चीज, हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं। या जी। सो बाकी और बताओ विपुल जी, क्या एक पूछना चाहते एक हो आप? नहीं, आपका रह गया स्टोरी, आपने बोला 21 पर्सन के नेम आपने लिस्ट बना हाँ दिए थे जो आपका हाँ बिजनेस ज्वाइन हाँ, करने वो वाले चीज रहेगी, वो कंटिन्यू करता हूँ मैं। थे या। तो वो चीज थी कि हाँ मैंने 11 लोगों की लिस्ट बनाई, तो सर ने बोला कि 11 लोगों को ही जानते हो। तो मैंने क्या बोला कि हाँ सर यही 11 लोग ही करेंगे काम। तो सर ने बोला ऐसा कुछ नहीं है, आप लिस्ट बनाओ। और जब मैंने शेयर करना स्टार्ट किया
तो मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ही ज्यादा बैड मेरे को रिजल्ट आए। ठीक है, मैंने जिनको सोचा था कि ये मेरे साथ काम करेंगे, उन्होंने मेरे को टोटली मना कर दिया। ये है वो है, ये ऐसी चीजें नहीं होती है, कोई लाख रुपए नहीं आते। क्योंकि अब मैं फील्ड के अंदर था, मुझे पता था कि सारी चीजें ट्रू है, और जो लोग नहीं थे वो देखना भी नहीं चाहते थे। तो मेरी गलती क्या थी कि मैंने प्री जजमेंट करी। ठीक है, बिना सीखे ज्यादातर काम को किया। फिर मैंने ना क्या करा, मैंने फेसबुक लिस्ट खोल ली, अपनी फेसबुक की लिस्ट खोल ली, अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट खोल ली। वही लिस्ट जो 11 लोगों की थी वो 100 लोगों की बनी। ठीक है, वो 100 लोगों तक पहुंची। फिर मैंने कॉल्स करना स्टार्ट किया। ठीक है, काम स्टार्ट किया। फिर मेरे को ये क्लियर होगी जो लो ऑफ एवरेज वर्क करती है ना। पहले स्टार्टिंग में मेरे को गुस्सा आता था जब लोग मना करते थे, तो मैं उनकी इंसल्ट भी कर देता था। फिर धीरे धीरे मेरे को उनके ऊपर दया आने लगी। दया क्यों आने लगी? क्योंकि मैं ये चीज देखता था, मैं कहा जब मैं गाड़ी ले चुका हूँ, जब मैं फॉरेन कंट्री जा रहा हूँ, जब ये मेरे स्टेटस देखेंगे, तब इनके दिल पे क्या गुजरेगी कि और हम काश कर लेते। ठीक है, तब मेरे को ये होता था कि चल मैं तो ऐसे रास्ते पे चल रहा हूँ जहां पे ये चीजें पॉसिबल है, पर ये जो पर्सन है ये तो चल ही नहीं रहा, और ये तो कभी पहुंचेगा भी नहीं कि मैं इससे 5 साल बाद भी मिलूंगा नहीं, वही मिलेगा मेरे को। और एग्जैक्ट ऐसा ही है आज के टाइम पे। मतलब जहां मैं 5 सालों में अपने ऑलमोस्ट सारे सपनों को पूरा कर चुका हूँ, जो एक ऑर्डिनरी पर्सन पूरी जिंदगी में नहीं कर पाता, वो पर्सन पूरी जिंदगी में भी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे कुछ नहीं पता, जिन्होंने ना करा। अब दूसरी चीज आती है सैचुरेशन, जब लिस्ट खत्म हो जाती है तो अब क्या करें, लिस्ट खत्म होगी। ठीक है, ऑफलाइन काम है, उस टाइम ऑनलाइन होता नहीं था। फिर हमने थोड़ा थोड़ा ऑनलाइन उस टाइम शुरू किया था। हमने फेसबुक से बिजनेस शेयर करना स्टार्ट किया, थोड़ी बातचीत करनी स्टार्ट करी, हाय हेलो, इसको वर्क की नीड है, तो वहां पे थोड़ा शेयर करना स्टार्ट किया। तो कुछ लीड्स हमें वहां से प्रोड्यूस होनी स्टार्ट हुई। तो कुछ हमने, जैसे आपने बोला था ना ट्रेन में या किसी से ही बात किया, तो हमारे चंडीगढ़ में काफी इंस्टीट्यूट्स है, तो मैं वहां पे जाना स्टार्ट हो गया। मैंने स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी देना स्टार्ट करी। मतलब ये था, कोई ऐसा दिन गया नहीं जब मैंने इनविटेशन नहीं करी। हमेशा रहता था कि मैं जितने ज्यादा लोगों से हो सके बात करूं वर्क को लेके। तो वर्क को लेके पागल होना जरूरी है, ये नहीं है कि आप कितनी इनविटेशन कर रहे हो। मन मैटर ये करता है कि करते रहना है, हर रोज कंसिस्टेंसी। हाँ, चाहे आप 10 भी कर रहे हो ना, तो 10 रोज करनी है। 20 कर रहे हो तो 20 रोज करनी है। 40 कर रहे हो तो 40 रोज करनी है। बढ़ा सकते हो, अच्छी बात है, घटाओ ना, चाहे कम करो, पर रोज करो। दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग। बाकी चलने लगता है काम, फिर पता नहीं लगता, एकदम से ही बढ़ता है। वो तो बात है। तो सर आपका एक यहाँ क्वेश्चन पूछूंगा, क्योंकि लोग ना, बहुत सारे लोग तो मोटिवेट होके आ जाते हैं, बट बहुत लंबे टाइम तक वो सस्टेन नहीं कर पाते हैं। तो वो कौन सी 3-4 स्किल्स है जो इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए? क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि नहीं, बस बंदे लेके आओ, कुछ ज्वाइन कराओ, बस ये बिजनेस हो गया। लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि मुझे स्किल्स को बिल्ड करना पड़ेगा, अपने प्रेजेंटेशन खुद करनी पड़ेगी। क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी 5-5, 6-6 महीने तो बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हैं, खुद को सामने लेके नहीं आ रहे हैं। वो कितना जरूरी है कि खुद को प्रेजेंट करने का? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, जो दिखता है वही बिकता है इस दुनिया में। दिखेगा नहीं तो बिकेगा नहीं। आप कपड़े खरीदने जाते हो, जो बढ़िया कपड़ा लगता है वही खरीदते हो। अगर सोचो बढ़िया बढ़िया कपड़े छुपा के रखे, आप 2 मिनट खड़ोगे वहां पे शोरूम में, निकल जाओगे, खिसक जाओगे। ऑटोमेटिकली वो चीजें आपको अट्रैक्ट करती हैं, जो बेटर चीज होती है। तो पहले खुद को बेटर करना जरूरी है। तो जब आप बेटर करना शुरू करोगे, आगे आना शुरू करोगे, लोग आपको जानना स्टार्ट करेंगे। कहते हैं छुप के छुपाई खेला जाता है, बिजनेस कभी नहीं होता। ठीक है, हाँ। तो फिर नाकामयाबी आपको थप्पा बोलती है जब अगर आप छुप के करते हो। ठीक है, आगे नहीं आओगे, शर्मो शर्मी रहोगे। ठीक है, इस दुनिया के कितने करोड़ोपति अरबपति लोग हैं, अमिताभ बच्चन, उसे 1 रुपए का नवरत्न तेल बताते हुए शर्म नहीं आती। ठीक है ना। और अजय देवगन को गुटखा बेचते हुए शर्म नहीं आती, शाहरुख खान को गुटखा बेचते हुए शर्म नहीं आती, अक्षय कुमार को गुटखा बेचते हुए शर्म नहीं आती, है ना। पर यहाँ पे वर्ल्ड की बेस्ट इंटरनेशनल बिजनेस अपॉर्चुनिटी देने में लोगों को शर्म आती है। ठीक है, वो एक डर रहता है। तो पहले डर को निकालो, फियर को निकालो। और स्किल्स की बात करें, देखो मैं एक चीज मानता हूं कि देयर इज अ स्किल, देयर इज अ हार्ड वर्क। देयर इज अ स्किल, देयर इज अ हार्ड वर्क। एक है कि अगर आप हार्ड वर्किंग है, आप जितने मर्जी टैलेंटेड और स्किल्ड है, या फिर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, सॉरी, और आप स्किल्स और टैलेंट आपके पास नहीं है, पर अगर आप हार्ड वर्किंग है तो स्किल्स ऑटोमेटिकली डेवलप आपके अंदर होना शुरू हो जाएंगी। हाँ, तो देखो 2 चीजें होती है, एक होती है नॉलेज, एक होती है स्किल। नॉलेज आपको किताबों से आ जाएगी, पर स्किल कभी भी किताबों से नहीं आएगी ना, ट्रेनिंगों से आएगी आपके अंदर।
प्रैक्टिस। स्किल हमेशा प्रैक्टिसिंग से आती है। आपको एक अच्छा क्रिकेटर बनना है, जितना ज्यादा टाइम करोगे, जितना ज्यादा खेलोगे, उतने अच्छे क्रिकेटर बन जाओगे। उसी तरीके से बिजनेस को, हर एक बिजनेस को, चाहे आप करोड़ रुपया लगा के बिजनेस करते हो, तो 3 चीजें होती है हर बिजनेस में। फर्स्ट, मैक्सिमम शेयर योर बिजनेस। सेकंड, डू मैक्सिमम फॉलो अप। एंड थर्ड, डू मैक्सिमम क्लोजिंग्स। ये 3 ही चीजें हैं। कोई भी बिजनेस कर लो, चाहे आप कोई भी, आप कभी गाड़ी देखने जाओगे किसी शोरूम में, वो पर्सन आपका कॉन्टेक्ट नंबर लिख लेते हैं। क्यों लिखते हैं? कि आपको फॉलो अप करना हो। फॉलो। वो बार बार फॉलो अप करेंगे, बार बार फॉलो अप करेंगे। मैं आपको बताता हूँ, मैं चंडीगढ़ मर्सिडीज से, मैंने मर्सिडीज लेनी थी, ठीक है। तो मैं सर्च कर रहा था, जो कलर मुझे चाहिए था वो वहां अवेलेबल नहीं था उस टाइम, वो मेरे को लेट मिलना था, ब्लैक कलर। तो मैंने पंजाब में थोड़ी सी कॉल करी। पंजाब में जब मैंने कॉल करी, वहां पे पूछा, उनके पास भी उस टाइम अवेलेबल नहीं था, बट उन्होंने मेरा कॉन्टेक्ट नंबर ले लिया। और वहां के जो पंजाब मोटर्स में, जो मर्सिडीज में जो शख्स थे जो मुझे हैंडल कर, मतलब कि मेरे को फॉलो अप कर रहे थे, उनका फॉलो अप अच्छा था, स्ट्रॉन्ग था। उनके फॉलो अप के अंदर पोलाइटनेस थी, अपनापन था, एक अच्छा रिलेशन था, कि जैसे वो सच में मतलब दिल से चाहते हैं कि मेरे लिए बेनिफिट हो, ठीक है। तो उनके उस इंटेंशन ने मेरे को खींच लिया, कि जहां मेरे घर से 3 किलोमीटर दूर पड़ता है, 2-3 भी, हाँ 3 किलोमीटर पड़ता होगा शोरूम, मैंने वहां से गाड़ी नहीं ली, मैंने 20 किलोमीटर दूर से गाड़ी ले ली, जो मेरे घर से 20 किलोमीटर दूर पड़ता है। सिर्फ किस चीज से? अच्छे फॉलोअप की वजह से, अच्छे टोन की वजह, अच्छी पोलाइटनेस की वजह से। और उन्होंने बार बार मुझे कॉल करी, फॉलोअप किया, 4-5 बार फॉलोअप किया। मैंने चंडीगढ़ से कैंसिल करके वहां से ले ली, जबकि मेरे को कोई बेनिफिट नहीं है, वहां पे भी सेम प्राइस की पड़ी, सेम वही प्राइस की पड़ी। क्योंकि आप आज लग्जरी ब्रांड्स में जाओगे, वो टाइम चले गए जब आपको डिस्काउंट मिलते थे, तो रुपए का भी हाँ, अब तो आपको आप चले जाओ जल्दी मिल जाए वो बहुत है। BMW में आप चले जाओ, मिनी कूपर में आप चले जाओ, मर्सिडीज में आप चले जाओ, ऑडी में 1 रुपए का आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ठीक है। बट वो जो चीज थी ना, फॉलो अप, वो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम ज्यादातर जो इस बिजनेस को कर रहे हैं, वो इसी इंटेंशन से कर रहे हैं कि मुझे फायदा होना चाहिए, मेरे साथ पर्सन ज्वाइन करेगा, मेरे इतने सीसी डल जाएंगे, इतना बिजनेस हो जाएगा, इतने का चेक आ जाएगा। मेन माइंडसेट ये है। आपका ये माइंडसेट है ही नहीं कि भाई सामने वाले को मेरे को आगे बढ़ाना है, सामने वाले की जिंदगी में बदलाव लेके आना है, सामने वाले को बेनिफिट्स देने हैं। जब इंटेंशन ये होगी ना, दूसरे के लिए फायदा सोचने वाली इंटेंशन, तब जाके प्रोसेस चेंज हो जाता है, तब जाके रिजल्ट चेंज हो जाते हैं, क्योंकि इंटेंशन मैटर करती है बहुत ज्यादा। एंड सर, जो आपने फॉलो अप का बताया ना, ये भी बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि 90% जो लोग हैं ना, वो फॉलो अप का मतलब आज भी ये समझते हैं ना, अगर मैंने उसको प्रेजेंटेशन दिखा दी है, तो उसको ये बोलूं कि भाई अब कब ज्वाइन करेगा। वो ये नहीं सोचते हैं कि भाई उसके साथ एक रिलेशन बिल्ड करें, ऐसा रिलेशन बिल्ड करें, उसके बारे में जाने, क्योंकि अगर आप उसके बारे में इंटरेस्ट लोगे, तभी वो आपके बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बहुत सारे लोग बस अपने इंटरेस्ट से अपने मतलब फायदे के रखते लिए हैं कि काम कब, करते हैं, या कि कब वो अपना बिजनेस और ज्वाइन किसी करें, का एंड उसके करना। बाद बिहेवियर चेंज। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो रिलेशन बिल्डिंग है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इस बिजनेस में। इस बिजनेस में क्या, तो किसी भी बिजनेस में जी अगर जी। आपका रिलेशनशिप बेटर है, तो चाहे वो 10 रुपए की चीज 15 रुपए में क्यों ना मिले, पर्सन ले लेता है। देखो मैं सिंपल एक चीज बोलता हूँ, जब आप किसी को बिजनेस शेयर करते हो, तो ये सोचना है कि ये मेरा सगा भाई है, ये मेरी बहन है। या अगर लड़की को शेयर किया, मेरी बहन है, आप अपनी बहन के लिए कैसा फ्यूचर चाहेंगे, कैसा इंटेंशन रखेंगे, आप अपने भाई के लिए कैसे इंटेंशन रखेंगे। तो वैसे ही आपने अननोन के लिए सोचना है, तब आप दिल से वो चीज करेंगे। एक होता दिखावे से करना, वो कहते हैं ना, देखा हमने कई लोग मक्खन लगाते हैं, पता लग जाता है। ऐसा नहीं हाँ। पता नहीं लगता, पता लग जाता है कि भाई साहब ये तो कुछ ज्यादा ही चेप होने वाली चीज हो रही है, बहुत ज्यादा ही, मतलब मक्खन, वो चीज इंटेंशनली वो सारा क्लियर हो जाता है। पर एक होता है दिल से। आप कभी अपने भाई को मक्खन थोड़ी लगाओगे, आप कभी अपनी बहन को बिल्कुल। मक्खन थोड़ी लगाओगे, झूठ थोड़ी बोलोगे। जो रियलिटी होगी उन्हें वैसा बोलोगे, और जितना चाहोगे कि वो आगे बढ़े, उसी इंटेंशन से उनको समझाओगे। तो वैसे ही आपने अपने पार्टनर को समझाना है, चाहे वो अब सर नेगेटिव है, चाहे वो कुछ भी है। बिल्कुल। तो फॉलो अप तो कहते हैं फॉर्च्यून है फॉलो अप में, तो फॉलो अप तो सबसे बढ़िया होना चाहिए। एंड सर अब मेरे 2 क्वेश्चन है बस, एंड उसके बाद जो भी यहाँ पे ऑडियंस अभी रुकी हुई है, जिसको चाहिए कि सर से अगर कुछ पर्सनली क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो वो भी पूछ सकते हैं, बहुत कम टाइम रह गया है। तो सर सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे टाइम चेंज हो रहा है, वैसे नेटवर्क मार्केटिंग चेंज हो रही है। पहले बिल्कुल बदनाम इसलिए थी क्योंकि कोई सिस्टम नहीं था,
लोग जी ज्वाइन जी कराते थे बस, उसके बाद कोई मतलब नहीं। लेकिन अब एक सिस्टमैटिक चल रहा है, हर एक कंपनी में या बिल्कुल। हर एक ग्रुप में देख रहा हूँ सिस्टमैटिक चल रहा है। तो आप आने वाले टाइम में क्या देख रहे हो कि नेटवर्क मार्केटिंग कहाँ जाने वाला है और क्या चेंजेस आने वाले हैं इसमें? ओके ओके। सो देखो, अगर बात करूं मैं, इंडस्ट्री का 2050 तक गोल्डन टाइम चल रहा है। ठीक है। जो पर्सन आज इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, डेफिनेटली अगर वो 5 साल जुड़ा रहेगा, उसे करोड़पति बनने से इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये 100% गारंटी है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर हर किसी के लिए सेम पोटेंशियल ग्रोथ है। ठीक है। अगर वो गिव अप नहीं करता, अगर वो छोड़ता नहीं है, मैं यही चीज बोलता हूँ, आप इस बिजनेस को करते हो, क्योंकि ये बिजनेस ना बिना एक तरह से नो इन्वेस्टमेंट बिजनेस होता है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। क्योंकि जो भी हम हम्म। बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए जो भी हम करते हैं, परचेजिंग करते हैं, वो एक तरह से हमारे पैसे की वैल्यू उससे ज्यादा हमें चीज दे देती है उसी टाइम। तो एक तरह से हमारा कोई इन्वेस्टमेंट होता ही नहीं है इंडायरेक्ट वे में देखा जाए तो जी। इसीलिए ना लोग सोचते हैं कि शायद हम छोड़ देते हैं, ये है वो है। अगर वो ये सोच के इस बिजनेस को करे ना कि भाई साहब कि 50 करोड़ रुपए लगा के मैंने बिजनेस शुरू किया है, 50 करोड़, तो उस उनकी मेहनत सीरियसनेस से। उसी तरह की होगी बिल्कुल। तो वो कभी, अगर हमने 50 करोड़ लगा के काम शुरू किया होगा, तो हम एक्सक्यूज कभी देंगे ही नहीं, चाहे जितने मर्जी राइट। चैलेंजेस आए। उल्टा हम रस्तों पे फोकस करेंगे, हम क्रिएट करेंगे अपॉर्चुनिटीज। तो इस टाइम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें, इट इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी अगर आप सही ब्रांड के साथ एसोसिएटेड हो। ठीक है। मैं यही एंड बोलता सही हूँ कि पर्सन के साथ। हर नेटवर्क मार्केटिंग अच्छी है। ठीक है। Yeah. आप किस ब्रांड के साथ हो, कैसे पर्सन के साथ ज्वाइन हो, पर उस पर्सन से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी अपलाइन आप खुद होते हो। बिल्कुल। ठीक है। एट द एंड आप आप ही करोगे इस बिजनेस को। बिल्कुल, मैं एक डेफिनेटली 100% ये चीज बोलता हूँ, चाहे बढ़िया से बढ़िया पर्सन के डायरेक्ट में जो है, किसी भी लीडर को उठा लो, चाहे वो 10 करोड़ रुपए का चेक ले रहा हो, पर उसके डायरेक्ट में भी ऐसे लीडर्स होंगे जो छोड़ रखे होंगे, जिन्होंने बिजनेस, बिल्कुल जो नहीं बिल्कुल। बने होंगे। तो कोई पर्सन किसी को कामयाब नहीं करता, हम्म। इंसान को कामयाब खुद ही करना पड़ता है खुद को। ये बात पहले क्लियर कर लो। बस अपलाइन से आपको थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा, 10% अपलाइन का सपोर्ट रहेगा, 90% आप ही के एफर्ट रहेंगे। ये बात माइंड के अंदर क्लियर कर लेना। ऐसा सो कभी नहीं होता हम्म। कि बॉडी बनानी है और 100 किलो कोई वेट और जिम मारे। उठाए दोस्त, है ना, या। मसल्स में पेन दूसरा ले और बॉडी खुद की हम्म। बनिए, ऐसा कभी होगा नहीं। ऐसा नहीं है। बिल्कुल। सो सर यहाँ पे एक क्वेश्चन और, कि आपने मर्सिडीज का सपना कब देखा? देखो, तो वैसे अगर मैं बताऊं, मैं जब इस बिजनेस में आया था, तो हम्म। मैंने पहले दिन ही ओडी का सपना, मेरा एक्चुअली उस टाइम में गाना आया था, हरियाणवी गाना था, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, देख मेरी ओडी काली, सीट भी हम्म। हो रही खाली। ठीक है। तो उस टाइम ओडी का काफी क्रेज होता था 2016-17 हम्म। के अंदर। तो मेरा सपना था कि यार एक दिन हमारे पास भी 4 चढ़े वाली कार हो। तो मैंने आते ही प्लेटफॉर्म देखते ही मैंने सेट कर लिया, तो ओडी लेंगे। ड्रीम। ठीक है। हाँ, ओडी लेंगे। मैंने फेसबुक पे भी डाल दिया, ठीक है, अपनी हम्म। प्रोफाइल पे डाल दिया, ओडी कमिंग सून। तो मेरे को काफी सारे मैसेज आने लग गए, कुछ सर्कल के, क्या करने लग गया, ये है वो है। मगर कुछ नहीं यार, बस हम्म। ड्रीम है। ठीक है। उस हम्म। टाइम ओडी मैंने जिंदगी में पहली बार रेट देखना स्टार्ट किया था गाड़ियों का। वरना एक समय वो था कि हमारे पड़ोस में ना हम्म। ऑल्टो वगैरह गाड़ियां लोग लेते थे सेकंड हैंड, जेन वगैरह, जेन गाड़ी होती थी, पता होगा, जेन छोटी सी हम्म। गाड़ी है वो, 40,000 में किसी ने सेकंड हैंड ले ली। तो हम सोचते थे यार चाहे हमारे पास ना एक छोटी सी एक डब्बा जैसी गाड़ी भी हो जाए, बस गाड़ी हो जाए जिंदगी में, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली एक बाइक लेना भी बहुत बड़ा सपना हम्म। होता है। और हाँ। आई ट्वेंटी कार नई नई आई थी। तो आई ट्वेंटी ना मेरे लिए लैम्बोर्गिनी के बराबर थी उस टाइम, फॉरएवर में काफी आने क्रेज वाली। था उस टाइम। जी। मगर आई ट्वेंटी इज लाइक लैम्बोर्गिनी फॉर मी। मेरे लिए ऐसा हिसाब किताब था। पर जब फॉरएवर में आया, तो मैं खैर ये क्या है डिब्बिया, ये ऐसे लगने लग गया जैसे कुछ भी नहीं है। तो फिर जब हैसियत हुई, जब अब लेने की बारी थी, तब मैं ओडी में गया। तो ओडी मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि उसने अपने आप को समय के हिसाब से क्या वाला हाल हो रखा है चेंज। ओडी का इस टाइम। ठीक है। वो तब और आज में कोई ज्यादा कोई फर्क नहीं है। फिर मैं उसमें गया, बीएमडब्ल्यू मैंने देखी, अच्छी कार है, कलर वेरिएंट्स भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। फिर मैं मर्सिडीज में गया। तो जब मर्सिडीज में मैं बैठा, पहले मैं ए क्लास में बैठा, ठीक है, उसकी स्क्रीन थोड़ा सा इंटीरियर डिफरेंट था। फिर मैं उसके बाद एस क्लास, सी क्लास में बैठा, सी क्लास में बैठा, और उसी टाइम ना मेरे दिल में बात है यार ये लेनी है। ठीक है। जहां तक अब सर अगर वो, इंटरप्ट करूं, तो जी मर्सिडीज में एक चीज है, वो फील बहुत अच्छा देते हैं। बिल्कुल, लग्जरी, मतलब अगर आपको लग्जरी सेगमेंट चाहिए,
ठीक है, आपको अंदर बैठते ही फील होना चाहिए यार तुम अमीर हो गए हो भाई सही में, ठीक है। तो फीलिंग भाई बेच रही साहब है। हाँ मर्सिडीज में यार लो ऐसी चीज ना जो मतलब बैठते हर रोज मजा आए बैठने में कि हाँ भाई अब मैं जब बैठता हूँ ना वो वेलकम करती है मेरा, उन्हें बड़ा अच्छा साउंड आता है, एंटर बैठते ही साउंड आता है। जैसे मैं अपना फिंगरप्रिंट उसके अंदर लगाता हूँ, अपना फिंगरप्रिंट से उसकी सेटिंग है सारी सिस्टम की ना, मैंने फिंगरप्रिंट से सेटिंग की हुई है, तो मैं फिंगरप्रिंट लगाता हूँ वहां और उसी टाइम वो वेलकम करती है, वेलकम प्रदीप शर्मा, और मेरे अकॉर्डिंग सारी सेटिंग कर देती है वो गाड़ी की। जोन सी मैंने इंटीरियर लाइट सेट करी हुई है वो लाइट हो जाएगी, सनरूफ अगर खोला हुआ है तो अपने आप सनरूफ खुल जाएगा। तो ये मतलब फील मेरे को लगता नहीं था किसी और ब्रांड के अंदर ऐसा फील मुझे मिलने वाला है। तो अब सोची थी 28 लाख की गाड़ी, ली मैंने नियर 65 लाख की गाड़ी, ठीक है। तो ये पावर सिस्टम की है कि यहाँ तक पहुंचे, क्योंकि ऐसी गाड़ियों के हाथ लगाने से भी डर लगता था अगर फॉरएवर में नहीं था ना, जब कि हाथ भी लगाएंगे यार कहीं टच हो गए और कोई स्क्रैच लग गया तो ओनर ने पकड़ के गिरवी रख देना खुद को ही हमें ही गिरवी रख लेना था, ले काम कर तुम्हारे लिए तो मतलब इतना डर होता था क्योंकि ऐसी फैमिली से निकले, कभी कार के शोरूम में नौकरी भी लेगी ऐसी भी सोच नहीं थी रियलिटी में, कभी जाएंगे ऐसा कभी दिन आएगा। पर वही है, देखो समय बदलता नहीं है, बदलना पड़ता है। ऑफ कोर्स। जी एंड सर आपकी मर्सिडीज देखने के बाद ना अब मेरा भी वही ड्रीम है, ऐसी मर्सिडीज मेरे को भी चाहिए। जी जी जरूर होएगी अ, जरूर होएगी। तो सर अब लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद जो भी ऑडियंस है सभी अपने क्वेश्चन पुट करना स्टार्ट ही कर दो। तो सर बिल्कुल। आपका अब नेक्स्ट ड्रीम क्या है, नेक्स्ट मतलब विजन क्या है कि अब ये अचीव करना है मैंने? तो नेक्स्ट विजन मेरा ये है कि मैंने मेरा एक ड्रीम है, एक तो ऑल ओवर वर्ल्ड का पूरे मतलब जितनी कंट्रीज हो उसके मुझे ट्रैवलिंग करनी है, ठीक है। ओके। एंड सेकंड चीज ये है कि मैंने इतने एसेट्स क्रिएट करने हैं कि 10 लाख रुपए महीना मेरे को एसेट से ही आ रहा हो, मेरे को बिना काम करे वो चीज इतने एसेट्स में क्रिएट करूं, ठीक है। या। और जो इमोशनल ड्रीम है मेरा, ठीक है, जो लाइफ को लेके मतलब वो है मेरा कि टीम के अंदर कि जितने भी लोग मेरे साथ चल रहे हैं, ठीक है, जितने हमारे साथ इस बिजनेस में ज्वाइन हो रहे हैं वो लोग हमसे 100 गुना आगे बढ़े। तो मेन गोल सबसे पहला यही है, क्योंकि अब देखो ऑलमोस्ट एक वक्त वो आता है, मैं सच्चाई बताता हूँ, आप सभी सुन रहे हैं, सभी लाइव में आ रहे हैं, अभी आप बहुत भाग रहे हो कि मेरे को लाख रुपए कब आएंगे, मैं गाड़ी ले लूंगा, ये कर लूंगा वो कर लूंगा। एक टाइम वो आएगा आप जब रियलाइज करोगी सब कुछ हो चुका है, उस टाइम ऐसा भी टाइम आएगा और आपके लिए वो चीज कोई बड़ी चीज नहीं रहेगी। अब मेरे को 6 लाख रुपए का चक्कर था, मेरे अंदर कोई वो एक्साइटमेंट नहीं है, पर पहला जब लाख रुपए का चक्कर वो अलग ही लेवल की चीज थी, ठीक है। बिल्कुल। और क्योंकि जब वो चीजें मिल जाती है ना आपको तो लाइफ के पर्पस डिफरेंट हो जाते हैं आपके। जैसे अब पर्पस बिल्कुल डिफरेंट है, पर्पस ये है ही नहीं है कि हाँ भाई आगे ऐसा है वैसा है, वो मैं पता है कि अपने आप टाइम के साथ हो जाएगा। अब पर्पस क्या है कि जो लोग ज्वाइन हो रहे हैं, जो गरीबी की जिंदगी भी जी रहे हैं हमारी टीम के अंदर, बस उनके लिए जितना हो सके ना सपोर्ट करना है बस। दूसरों की लाइफ हाँ को बस जितना हो सके चेंज उनको करना है। सपोर्ट करना है, बिल्कुल, चाहे वो रात के 3 बजे कॉल करे, चाहे वो 4 बजे कॉल करे, ठीक है, जितनों की हेल्प हो सके उनको टाइम देना है बस। जस्ट ओके मेन सर। गोल है, बाकी तो सारी चीजें जो मेटेरियलिस्टिक गोल होते हैं ये ऑटोमेटिकली अचीव हो जाते हैं टाइम के वो साथ तो साथ। टाइम के साथ। यस। बिल्कुल। सो थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा लगा एंड बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। लाइक आपकी ट्रेनिंग्स तो मैंने ली है, खुद पर्सनली ली है, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग में ना कहीं मैं एक चीज देख रहा था कि आप जो बताते थे वो अपने से रिलेटेड बताते थे, मतलब आपने क्या किया है, कैसे किया है, ये चीज ट्रेनिंग्स में बताते थे। एंड यही चीज आज भी मुझे यही देखने को मिल रही है 2-3 साल बाद भी, कि ये जी जी सेम वही आपका फ्लो है, अपने को लेके बता रहे हैं आप चीजें जिससे कि दूसरे को अंडरस्टैंड करने में इजी हो जाए। सो बिल्कुल थैंक यू बिल्कुल। सो मच सर फॉर योर टाइम। एंड अब थोड़े से क्वेश्चन लेंगे अपने ऑडियंस के, जी तो जिसके भी बिल्कुल। क्वेश्चन है जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। सर एक क्वेश्चन है, सर आपने इतनी जल्दी मैनेजर लेवल डन कैसे किया, प्लीज बताओ एक बार। मैंने इतनी जल्दी मैनेजर लेवल कैसे डन किया, तो उसका एक जवाब आपको देना चाहूंगा, जस्ट अ सेकंड, अभी ना मेरा सेशन भी है 9 PM। ओके। तो तब सो मेरा दो 5 साइड मिनट्स माइंड हो लेंगे गया बस। है, अब दो किश्तियों में सवार हो गया मेरा माइंड ना तो देखो मुझे नहीं लगता मैंने हाँ। जल्दी मैनेजर लेवल डन किया है, जल्दी मैनेजर बनने के पीछे मत भागो, स्ट्रॉन्ग मैनेजर बनने के पीछे भागो आप, ठीक है। मैनेजर बन जाओगे, बहुत लोग आपको मार्केट में मिल जाएंगे, मैं मैनेजर भी था, ऐसे भी लोग या। मिल जाएंगे, पर उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। मेहनती मैनेजर बनो, ज्यादा से ज्यादा टाइम देखो, मैं सोते हुए भी प्रेजेंटेशन करता था, मैं जब सो रहा होता था ना मेरे को सपने भी फॉरएवर के ही आते थे कि मैं लोगों को प्लान दे रहा हूँ, बैक एंड में रियलिटी चल बता रहा रहा होगा हूँ। सारा। हाँ मतलब हर सांस के
अंदर अपना नेक्स्ट गोल। क्या आपने अगर इस मंथ 10 सीसी का बिजनेस बनाया तो 10 सीसी के अलावा आपको कुछ दिखना ही नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आपने सुपरवाइजर का गोल बनाया तो सुपरवाइजर के अलावा आपको कुछ दिखना नहीं चाहिए। अगर आपको कुछ चीजें दिख रही है दैट यू आर नॉट सीरियस, आपका फोकस क्लियर ही नहीं है। और अगर क्लियर है तो डेफिनेटली आप उसको अचीव कर ही लोगे। वो मैटर नहीं करता 6 महीने में करो, साल में करो, मैटर करता है एक्सपीरियंस के साथ करो। आपके पास हर चीज का एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस आगे बढ़ने का नहीं है, बिजनेस आगे बढ़ाने का है। क्योंकि कल आपकी टीम को चैलेंजेस आएंगे, आपके पास नॉलेज ही नहीं होगी, एक्सपीरियंस ही नहीं होगा, धक्के ही नहीं खाए होंगे, आपको शेयर नहीं कर आप उनको कैसे उस खड्डे से बाहर निकाल पाओगे। पहले खुद गिरना पड़ता है, खुद गिर के निकलोगे तो ऑटोमेटिकली निकलेगा। अब वो हो सकता है, देखो जब आप सीरियस हो जाते हो ना, 2 दिन फॉरएवर में होते, एक दिन जब आप ज्वाइन करते हो, एक दिन जब आप 100% सीरियस हो जाते हो, जब आप दुनियादारी से बिल्कुल कट जाते हो, संन्यास ले लेते हो, कंफर्ट जोन से संन्यास लेते हो, फैमिली से भी कई बार संन्यास ले लेते हो, और जस्ट अपने गोल के ऊपर फोकस करते हो, अपना गोल ही आपको दिखता है, ठीक है। उस टाइम आप लेवल को क्लियर करने के पीछे, अब वो दिन आ सकता है पहले महीने से आ जाए, कईयों कई अच्छे होते हो पहले महीने से आ जाता है कईयों का, ठीक है। पर मेन जो चीज है ना, पहले 3-4 महीने आपके माइंड सेट को डेवलप होने में लग जाएंगे। पहले 3-4 महीने, मेरे को खुद 4 महीने लगे थे प्रॉपर बिजनेस के अंदर कुछ उन चीजों को डेवलप करने में जो चीजें जरूरी थी, जिनको स्किल्स बोल देते हैं, खैर ठीक है। पर 4 महीने के अगले 6 महीने बाद में मैनेजर बन गया। वैसे बिजनेस 6 महीने का ही प्रोसेस है मैनेजर बनने का, पर वो है कि जिस दिन आप प्रॉपर सीरियस हो जाते हो, अगर आप बीच बीच में स्किप कर रहे हो, एक दिन भी छुट्टी मारते हो, तो मैं यही बोलता हूँ आपका मैनेजर 10 दिन आगे जाता है। अगर एक दिन आप काम नहीं करते ना, लगा लो 10 दिन आगे चला गया आपका गोल, जहां 30 तारीख का सेट किया तो वो अगली 10 पे चला गया, ठीक है। बस ये है कि मिस ना करो, हाँ चाहे कुछ भी है, ऐसी भी सिचुएशन है। या सो सर लास्ट क्वेश्चन है बस, इसके बाद आपको फ्री कर दिया जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन ये है, बहुत सारे लोगों का नेगेटिविटी से लेके कंसर्न है कि हम लोग नेगेटिव हो जाते हैं, लोग मतलब ज्वाइन नहीं करते, तो होता है कि कुछ लोग मना कर दिया, फिर उस टाइम कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन हो जाता है, तो उन नेगेटिविटी से कैसे दूर रहें, खुद को कैसे पॉजिटिव रखें? तो देखो सुबह जब उठते हो ना, जितना पॉजिटिव एनवायरनमेंट खुद को दोगे, सुबह उठ के सबसे पहले अच्छी वीडियोस वॉच किया करो, मोटिवेशनल वीडियोस सुबह उठ के वॉच किया करो, रात को सोने से पहले भी अच्छी वीडियोस वॉच करके सोया करो, और ठीक है। और माइंड में एक चीज बिठा लो भाई, वो एक छोटी स्टोरी बताता हूँ। एक बार एक बहुत गरीब भक्त था शिव जी भगवान का, अब शिवरात्रि आ रही है, सबको एडवांस शिवरात्रि, फिर बोलने का मौका मिले ना मिले उस टाइम, ठीक है। तो शिव जी के बहुत अच्छे भक्त थे, पर बहुत गरीब था वो, बहुत ज्यादा गरीब। तो उसने पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए थे जिसकी वजह से वो इस जन्म में उसकी गरीबी ही लिखी थी पूरी जिंदगी। तो पार्वती माता ने शिव जी से बोला कि ये आपका भक्त है, इतनी पूजा करता है, इतना आपको मानता है, इसे कुछ दो भाई। तो भगवान ने बोला इसकी किस्मत में नहीं, मैं दूंगा, इसके पास रहेगा ही नहीं, ठहरेगा नहीं इसके पास, ठीक है। तो एक दिन ज्यादा जीत हुई, तो भगवान ने बोला चलो ठीक है, दे देते हैं, तेरे को भी दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। तो एक दिन वो एक रास्ते से जा रहा था, तो भगवान ने क्या किया, एक पोटली में ना सोने के सिक्के रख दिए उसके 10 लगा लो 20 कदम दूर, और जब वो उसके पास जाने ही वाला था, उसके माइंड में एक विचार आया, क्या यार हमारी तो आंखें है, हम तो ऐसे देख के चल देते हैं, वो कैसे चलते होंगे जो अंधे होते हैं, एक बार देखता हूँ अंधे कैसे चल सकते हैं। और उसने क्या किया, उन्हें आंखें बंद करी और चलना शुरू कर दिया, और पोटली पार करके निकल गया। भगवान ने दिखाया भाई इसकी किस्मत में नहीं है। तो मेरी बात याद रखना, जो बंदा आपको मना करेगा ना भाई, उसकी किस्मत में नहीं है 10 लाख कमाना, उस बंदे की किस्मत में मर्सिडीज नहीं है भाई, उस बंदे की जिंदगी में करोड़पति बनना नहीं लिखा, ठीक है। पर आप खड़े हो, आपकी में लिखा है, इसलिए आप समझ पाए, इसलिए आप खड़ पाए, ठीक है। तो सोचना नहीं है नेगेटिव भाई, वो उसकी जिंदगी बर्बाद है, वो वहां रहेगा, पर आप चल रहे हो, आप पहुंचोगे, आपने उस चीज की टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। कोई चलने वाले लोग भी मिलेंगे, आईफोन चलाने वाले लोग भी है, अब नॉर्मल सी बात है, अब रोड पे निकलते हैं भाई सब, कितनी बीएमडब्ल्यू दिखती है आपको रोड पे, मारुति सुजुकी जैसी गाड़ियां ज्यादा दिखती है, क्योंकि ऐसी ड्रीम्स ज्यादा है लोगों की। वैसे ही फॉरएवर में आपके साथ बिजनेस वही ज्वाइन करेगा जो बंदा यूनिक सोचता है, और ऐसे लोग कम होते हैं। ओके सर, बहुत ही अच्छा लगा सर आपसे बात करके, एंड आई थिंक मेरे क्वेश्चन बहुत सारे रह गए हैं, इतने में कवर नहीं हो पाए, क्योंकि आपने जो भी चीज है उसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया, एंड बहुत सारी चीजें हैं जो लोग भी अभी बहुत सारे क्वेश्चन लेके आए हैं, लेकिन सभी का आंसर आज नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही कम टाइम है सर के पास, एंड काफी ओवर टाइम भी हो गया सर का। ओके सर, थैंक यू सो मच। हम ट्राई करेंगे नेक्स्ट वीक अभी एक सेशन करें, एंड उसमें भी बहुत सारे लोग जो क्वेश्चन है वो मिले।
ओके, सो गाइस, जिन्होंने भी इस पूरे सेशन को नहीं देखा है, जिन्होंने बीच बीच में से देखा है, तो ये जो सारा सेशन है ये हमारे यूट्यूब के ऊपर अपलोड हो जाएगा कुछ दिनों में। एंड आप, हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो digimlm.in से है। आप लिंक, सॉरी, मेरे इंस्टाग्राम के बायो में जाके भी चेक कर सकते हो, लिंक दिया हुआ है। ओके गाइस, सो मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छे से सेशन में, जहां आपको कुछ और नया सीखने को मिलेगा। एंड अगर आप चाहते हो आपके पसंद, जो आपके पसंद में है, जो आपकी नजरों में है कि ये बहुत ही अच्छे लीडर्स हैं, तो उनको आप नीचे कमेंट में मेंशन कर सकते हो आफ्टर जब ये वीडियो पोस्ट हो जाएगा, ताकि हम उनको भी इनवाइट करें इस प्लेटफॉर्म पे एंड सभी लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिले। सो बेस्ट ऑफ लक, एंड यूट्यूब चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, मेरे बायो में पड़ा है। ओके, बाय, टेक केयर।